दिखाएंगे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की है। बिल्कुल, तीनों सेनाओं की क्योंकि प्रमुख है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई है कैसे पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, कैसे टारगेटेड निशानों पर ये अटैक हुआ है, पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्रपति को उन्होंने ब्रीफिंग की है और जानकारी दी है किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर 100 किलोमीटर भीतर ये एयर स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों के कैंप्स उजाड़ दिए गए हैं, एक के बाद एक तेज धमाके हुए हैं और विस्फोट से पूरा पाकिस्तान इस वक्त थर्राया हुआ है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। ठीक वैसा ही ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जैसा कि पूरा देश इंतजार कर रहा था। निर्णायक कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बिल्कुल, और ये मुलाकात अपने आप में खास हो जाती है क्योंकि देखिए जब इतना बड़ा ऑपरेशन होता है उसके बाद जानकारी निश्चित तौर पर दी जाती है और वही एक औपचारिक आप समझिए मुलाकात थी। जिस तरीके से पूरा जो ऑपरेशन था उसकी जो बातचीत है वो हुई है, जानकारी दी गई है और कहीं ना कहीं जो ये पूरा ऑपरेशन रहा है आप इसको ऐसे भी समझिए कि उन जगहों को खत्म किया गया जहां से दर्द और जहां से तकलीफ भारत को मिल रही थी। दो तस्वीरें हैं बहुत बड़ी आप आज की, आप समझिए एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की ये जो मीटिंग है वो काफी महत्वपूर्ण है जहां पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब और साथ ही साथ राजस्थान, ये तमाम राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्रियों के अलावा जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग हो रही है। मतलब सीमावर्ती राज्य जो हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग काफी महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में अब नजर इस बात पर भी रहेगी कि पाकिस्तान किस तरह की हरकत कर सकता है और उससे बचना कैसे है, ये भी अपने आप में काफी खास है। डीके गुप्ता जी भी हमारे साथ सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, खुशबू, उनसे भी हम रूबरू होंगे और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर उनसे हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल, डीके गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ प्रशांत की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। डीके गुप्ता जी, सर ये भी बताइए कि जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन हुआ है और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है उसके बाद अब बैठकों का दौर है। अच्छा, जो सीमावर्ती राज्य है उनके साथ गृह मंत्री मीटिंग कर रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और इस तरह के राज्यों के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया है, ये क्या मैसेज देने की कोशिश है, क्या आगे की तैयारी है सर? ये सर आप अनम्यूट अगर अपने आप को कर ले जी। सर आपको हमारी आवाज आ रही है डीके गुप्ता सर? आवाज आ रही है लेकिन जरा डिस्टोर्टेड आवाज सर अब आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है सर, आप जवाब दे सकते हैं। डिस्टर्ब होकर आवाज आ रही है। डीके गुप्ता जी, क्या आप सुन पा रहे हैं सर? लगता है कोई तकनीकी खामी है, दोबारा उनका रुख करेंगे। हमारे साथ प्रशांत भी लगातार जुड़े हैं। प्रशांत, हर हलचल जो इस वक्त पूरे देश में हो रही है सरकार की ओर से, सेना की ओर से, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये निर्णायक कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन पूरा देश इस बात का भी इंतजार कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान को बहुत मौके देख लिए हैं, पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए जिसे लेकर पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिमाकत ना करे क्योंकि ये नया भारत है और ये कहा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई हुई है इसे लोग ट्रेलर के तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल, हम लोगों से ही बात कर लेते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं। आप मुझे बताइए कि कैसे इसको देखते हैं जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया। ये बहुत अच्छी बात है, डिसीजन जो लिया है बहुत अच्छा लिया प्रधानमंत्री जी ने। हमारे भारत की पूरी आवाज है, जन जन की आवाज है और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो भी प्रधानमंत्री जी हमारे भारत सरकार जो बोल रही है कि हर वो जो आदमी जो इस भारत में छुपे हुए जचन रहे उनको भी निकाल के उस इंजाम तक पहुंचाया है, दोबारा इनको सपोर्ट ना मिले हमारे भारत से। चलिए, बिल्कुल नहीं मिले। जिस तरह से पहलगाम का पूरा वाकया हुआ था, आपको लगता है कि खत्म, अब बदला हो गया या और भी कुछ बाकी है लगता है आपको? प्रशांत जी, मुझे लगता है ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। यहाँ हाथ बढ़ाओगे तो गले लगाएंगे वो, और अगर गोली चलाओगे तो बम नहीं, अब तो मिसाइल ही चलेगी। और अब आई बिलीव कि ये अब उनको अंजाम दे दिया गया है और वो आगे कुछ गलत ना करें, क्योंकि आगे गलत किया तो शायद अंजाम बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। क्या अंजाम किया जाए कि बार बार जो आंखें ततेड़ता है पाकिस्तान, उस पे कंट्रोल कर लिया जाए, क्या करना चाहिए? अब तो आर पार की करनी चाहिए। बिल्कुल, जो हुआ ये बहुत कम है और बढ़ा के करना चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी है। अभी पाकिस्तान वैसे बाज आने वाला नहीं है। लगता है कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा? मुझे लगता है पाकिस्तान को बाज आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को अब भारत की हस्ती दिखने लगी, अब भारत की शक्ति दिखने लगी है। अब भारत के साथ यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, रशिया जैसे देश भी साथ खड़े दिखते हैं।
तो उनको लगता है कि हम सब एकजुट हैं और वो अब फिर दोबारा कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं उठाएगा पाकिस्तान। अगर उठाएगा तो उसको पता है कि मुझे हसरत भोगना पड़ेगा। कई देशों ने ये ट्वीट किया है और बात भी की है प्रधानमंत्री से कि हम आपके साथ हैं, आतंकवाद के विरोध में हम खड़े रहेंगे। तो कैसे देखते हैं, चूंकि माना जाता है कि सिर्फ देश में ही लोकप्रियता नहीं है प्रधानमंत्री की, बल्कि विदेशों में भी काफी उनको लोकप्रिय माना जाता है। तो ये जो बाकी देशों के जो मैसेजेस आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं आप लोग? अब सब पूरे दुनिया के देशों ने इसको भोगना शुरू किया है। ये जो आतंकवाद है ये कैंसर है और ये सबको ही सताएगा। पहले भारत कहता रहा पूरी दुनिया को कि इस आतंकवाद से बचिए आप सब, तब तक उन तक नहीं पहुंचा था आतंकवाद, तो उन्होंने इसको बहुत तवज्जो नहीं दी। अब सब तक पहुंच गया है और सबको पता है कि ऐसे ही लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स जो है इसका निपटारा कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ टारगेटेड अटैक किए गए हैं और इसमें सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। मोदी जी सो सेंसिटिव कि उन्होंने किसी सिविलियन को कोई अटैक नहीं किया है। पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए और पाकिस्तान को सुधर के भारत के साथ आ जाना चाहिए। यही इलाज है उसका। बस चलिए, आपको लगता है कि सुधर जाएगा? चूंकि कह रहे हैं सुधर के आ जाना चाहिए, सुधरेगा पाकिस्तान? नहीं सुधरेगा वाला, ये सुधरेगा नहीं जब तक इसका जवाब नहीं दिया जाएगा सही से। जवाब इसका अटैक। चलिए, आप मुझे बताइए कि क्या हो गया या अभी कुछ बाकी है? अभी तो नंबरिंग चल रही है, ये पिक्चर तो पूरी बाकी है। ठीक है प्रशांत, जब आपके तक पास नाम आते निशान हैं नहीं वापस। मिटेगा, जब देखिए तक लोगों कुछ का नहीं यही होने कहना है कि पाकिस्तान नाम सुधरेगा निशान नहीं। मिटेगा डीके तभी गुप्ता जी बात की बनेगी। मौजूदगी ये लगातार हमारे साथ है। डीके गुप्ता सर, मेरा सवाल एक ये था कि जिस तरह से जवाब दिया गया है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सुधर नहीं सकता। अब जब गृह मंत्री तमाम सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम ऑफिसर्स के साथ बैठक कर रहे हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? ये वो है जो तैयारी अब आगे की है कि पाकिस्तान कोई हरकत करे तो उसका जवाब देने के लिए तैयार हो ये राज्य? देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जो मैं भारतीय राजनीति को समझ रहा हूं उसमें मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी का स्ट्राइक रेट मेरे समझ से अभी तक 90% रहा है। देखिए, अमित जी ने अभी कई बार घोषणा कर चुके कि नक्सलवाद का हम खात्मा कर देंगे, लेकिन मैं आज पहली बार देख रहा हूं कि अमित जी इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मैं इस आतंकवाद का खात्मा कर दूंगा। तो अगर गोइंग बाय दैट मैथ कि 90% स्ट्राइक रेट है तो इसमें कोई न कोई एक सच्चाई है, पहली बात। दूसरी बात है कि जब भारत में जो 22 तारीख को जो घटना हुई, उस घटना के बाद से ही भारत ने 1 मिनट का जो है रेस्ट नहीं लिया और उसी समय से काइनेटिक या नॉन काइनेटिक उपाय शुरू कर दिए और वो उपाय किए उन्होंने जो कि सिंधु घाटी जल संधि का, जो भारत ने कारगिल के समय भी नहीं किया। देखिए, मैं कारगिल वेटरन भी रहा हूं, मैं कारगिल में खुद लड़ा हूं, उस समय भी इस चीज को जो है अभियंस में नहीं रखा गया और उसके बाद एक के बाद ट्रेड बंद किए गए, उसके बाद नेवल जो पोर्ट्स बंद किए गए और ये पहली काइनेटिक स्ट्राइक है। और मेरी जो समझ है कि ये स्ट्राइक रुकेगी नहीं, स्ट्राइक नहीं होगी जब तक कि कोई सरफेस टू सरफेस मिसाइल से एक आतंकवादी को जो नोन है उसको मार नहीं देंगे लोग। बिल्कुल सर, क्योंकि इससे पहले जो कार्रवाई की गई थी, जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई थी या फिर जो डिजिटल स्ट्राइक हुई, जो वाटर स्ट्राइक हुई, उसे लोग यही मान रहे थे कि ये तो स्टार्टर है, ये मेन्यू अभी अब देखना बाकी है। अब जो ये कार्रवाई हुई है इसके बाद लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि ये नया भारत है। लोग ये कह रहे हैं कि ये तो केवल पिक्चर है, अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और जो हलचल हो रही है पूरे देश भर में, जिस तरह से गृहमंत्री ताबड़तोड़ बैठ के कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अभी कुछ और होना बाकी है या फिर पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट करेगा उसको लेकर ये तैयारी हो रही है? आवाज की दिक्कत। चलिए, हम लगातार डॉक्टर डीके गुप्ता का आगे भी रुख करेंगे, उनसे ये सवाल भी रहेगा जो वंदा ने पूछा, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को कुछ प्रतिक्रियाएं भी दिखा देते हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई हैं सामने। देश की सेनाओं का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत साधुवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उन्हें। आज इस ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल मेरी उन बहनों को न्याय दिलाने का काम किया है, बल्कि पूरे के पूरे भारत में एक संतोष की अनुभूति महसूस की जा रही है कि भारत को यदि किसी भी प्रकार से कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो हमारी सरकार, हमारी सेनाएं उसके छोड़ेंगी नहीं। We did not provoke this. We have responded to a provocation. Now it is for Pakistan to realize that our response was limited to what happened to us in Pahalgam.
they must be careful not to escalate things beyond control. मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभारी हूँ मैं। जो आतंकवादी और पाकिस्तान इसको जैसे को तैसा ईंट का जवाब पत्थर से देने की इच्छा और इस पूरे देशवासियों की अपेक्षा थी और निश्चित रूप से देशवासियों को न्याय मिला है। हम सब शिवसेना पूरी हमारी पार्टी ये भारतीय सेना के साथ, मुझे लगता है ये एक ट्रेलर है, कैसा बदला लेना है उसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय फौज के ऊपर छोड़ी थी। तो भारतीय फौज ने, भारतीय सेना ने ये करके दिखाया है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। भारतीय सेना ने बहुत ही साहस और पराक्रम के साथ उनके घर में घुस के आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने का काम किया है और पूरा देश 140 करोड़ लोग इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने उसको करके दिखाया है।